हेलो नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, हमने कल तक सिंप्लीफिकेशन के दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए जिसमें मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादातर एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ए आपको ये दिया है, बी आपको ये दिया है, सी आपको ये दिया है। आपसे पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इसकी वैल्यूज बता दी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको तीन फॉर्मूले कराए थे। एक मैंने फॉर्मूला करवाया था आपको 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। तो यहाँ देखिए 1/2 ए की वैल्यू कितनी है 885, यहाँ पे रख लेंगे इसको, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 886 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 887। दूसरे ब्रैकेट में देखिए, पहले में 885 माइनस 886 प्लस दूसरे ब्रैकेट में बी की वैल्यू रखेंगे 886 माइनस 887। तीसरे ब्रैकेट में देखिए सी माइनस है तो सी की वैल्यू रखेंगे 887 और ए की वैल्यू क्या है 885, तो 885 ये हो गया इसका स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये हो गया 1/2। देखिए अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 18। 1 कैरी यहाँ पे, 9 का 8 में ऐड करेंगे 17, 17 में ऐड करेंगे 25, 25 का 2 ये हो गया 10, ये 18 और ये 26। देखिए अगर आप बाकी दो फॉर्मूले और कराए थे मैंने, अगर आप उनसे करेंगे तो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व करना है जब भी ये अलग अलग वैल्यूज दी हो। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, उसका होल स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 1 बचेगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और उसका स्क्वायर है। देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसे। 2 से 1 बार, 3 बार, 2 बार और 9 बार। एक ब्रैकेट है, देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 1 1 जा 1, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 3 2 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 12 17 1 6 3 जा 18 1 19 और 1 7। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। जब भी आपको ये बड़ी बड़ी वैल्यू दी हो और आपसे ये पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ये इजीली माइनस हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो आपको इन ए बी सी की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेना है। इन सब में इनको हम प्लस कर लेंगे और इसमें से जाएगा, देखिए 1 बचेगा। 886 में से 887 गया तो माइनस का 1 बचा, 887 में से 885 गया तो 2 बचा। अब 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, इतनी बार कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ऐसे ही हम माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 2 2 जा 4, इनको प्लस करेंगे 6 और 6 का इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस टाइप के ज़्यादातर आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम ऐसे इसी पैटर्न पर। देखिए आपसे ये दिया होगा, ए दिया है 995, बी दिया है 996 और सी दिया है 997। आपसे ये पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है। तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी ये बड़ी वैल्यूज दी हो तो आपको ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 1/2 ए की वैल्यू है 995 प्लस बी की वैल्यू है 996 प्लस सी की वैल्यू है 997। सेम ए माइनस बी है तो ए माइनस बी हो गया 995 और बी की वैल्यू है 996, इसका स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू रखेंगे तो 996
-997 प्लस सी की वैल्यू रखेंगे तो 997 और ए की वैल्यू रखेंगे तो 995 उसका स्क्वायर। अब देखिए, अब इनको प्लस कर लेंगे, ये 1/2 यहाँ पे यहीं पर रहेगा, इनटू इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगर इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 11 11 और 7 18, 1 कैरी ये 10 हो गया, ये 19 और ये 28, 2 कैरी हो गया 11 20 और 29। देखिए अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, उसका स्क्वायर है, और 7 को 5 में से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इसका स्क्वायर है। आया आप सभी के समझ में? 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 से 1 बार 4 बार 9 बार 4 बार। अब यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 बन जा 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4 क्योंकि इसका स्क्वायर है। ये कितना बन गया 6। अब 6 का इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, 2 कैरी आएगा, 9 6 9 जा 54 और 2 56, 5 कैरी, ये 24 और 5 29, 2 कैरी और ये हो गया 8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बड़े इजी वे में, और आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो दी है 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया होगा, और आपसे पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। जब भी आपको स्क्वायर दिया हो, क्या दिया हो स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपको इसका एक फॉर्मूला यूज़ करना है। 3 फॉर्मूले होते हैं, 1/2, एक फॉर्मूला हमने अभी पीछे कराया था, एक फॉर्मूला ये दूसरा है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9, उसका स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू हाँ यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे, नहीं ये यहाँ पर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 3abc, तो आपको इसे नोट कर लेना। देखिए साथियों, हमें इस तरह से दिया हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, तो इसका q बता दीजिए। q का ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपको फॉर्मूला रखना, याद रखना है, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 9, ये 9 9 जा 81 और ये 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ये हो गया आपका आंसर। क्यू के 3 फॉर्मूले थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। मैंने आपको तीनों पे प्रैक्टिस करा दिए, तो तीनों को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। कल भी कराया था मैंने, कल अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको ये सिंपल इजी वे में ये आते हैं, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगला टाइप है, आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ज़्यादातर आपके रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर पावर कितनी है 5। देखिए किसी भी नंबर के ऊपर n लिखा है, रूट n लगाए, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, आपको ये नंबर तो ऐसे लिखना है, इसकी पावर है यानी रूट में जो भी यहाँ पे पावर कितनी है n रूट, तो n रूट को 1/, इसकी पावर में करके लिख देना। यहाँ पर कितना है n रूट, तो उसे हमेशा 1/, करके लिखना है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर कितना है 5, तो ऐसे लिखेंगे 5x + 2, इसकी पावर कितनी है 5, उसे 1/, करके लिख देना है, तो 1/5।
अब x की वैल्यू कब आएगी, x की वैल्यू तब आएगी जब ये पावर हट जाएगी। अब ये पावर कैसे हटेगी, तो दोनों की पावर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे कितनी है, कितना नंबर है 5, तो यहाँ भी नंबर 5 लगा देंगे, यहाँ भी नंबर 5, तो दोनों में दो पावर 5 से मल्टीप्लाई, दोनों की पावर में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। जहाँ जितना भी नंबर हो उसी नंबर से यहाँ इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके और इसके ऊपर दोनों के ऊपर प्लस के 2, तो ये 1/5 ये हो गया इंटू में 5 और ये हो गया 2 की पावर 5। दोनों की पावर लगानी है आपको, आया समझ में। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 5x + 2। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आएगा। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 5x 32 - 2 कितना बचेगा 30, यहाँ पर 5x, ये 5 चला जाएगा डिवाइड में तो x = कितना हो जाएगा 30/5। 5 से ये कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आया आप सभी के समझ में। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए जहाँ जितनी पावर यहाँ हो उस किसी नंबर की क्या करना है, वो नंबर लिखना है और इस पावर को 1/, करके लिख देना, सबसे पहला काम। अब यहाँ पे कितना है 5, तो दोनों ही नंबर, अब ये 5 कैसे भी कैंसिल करना है। अब कैंसिल कैसे हुआ, जब ऊपर 5 होगा इसी पावर में तो इसी पावर में यहाँ पे 5 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इतना ही मल्टीप्लाई इसकी पावर में कर देंगे, यानी दोनों की पावर उतनी लगाएंगे जितना ये नंबर होगा। देखिए यहाँ पे 5 लगा दिया और इस पर भी 5 लगा दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये बच गया। और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 को इधर ले गए तो 36 बचा। अब 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। आया आप सभी के समझ में। तो सेम हम इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 3। सबसे पहला काम करना है आपको, ये नंबर लिखना है 3x - 2 और जो भी यहाँ पे पावर हो उसे 1/, करके इसी की पावर में लिख देना = में 4। अब यहाँ पे पावर कितनी है 1/3। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, x कब निकलेगा जब ये पावर हटेगी रूट की। अब ये कैसे हटेगी, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तभी 3 से 3 कटेगा ना। तो क्या करेंगे, इसी की पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पर और इसकी भी पावर उतनी लगा देंगे जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे। तो यहाँ कितने से किया था 3 से, तो अगले नंबर जो इक्वल में नंबर होगा उतनी उसकी पावर लगा देंगे। तो सेम रहना चाहिए, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3, यहाँ और कोई नंबर होता तो यहाँ भी वही नंबर होता। बस अब ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना रहेगा 3x - 2। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 की पावर 3 का मतलब 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 × 4 कितना हो गया 64। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3x 64 + 2 कितना हो गया 66, यहाँ पे आएगा 3x। अब 3 चला जाएगा डिवाइड में तो x = कितना हो जाएगा 66/3। तो x अब 3 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। आया आप सभी के समझ में। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए यहाँ रूट में कितनी पावर है, क्यू रूट है यानी 3 पावर है। सबसे पहला काम करना है, जो भी नंबर लिख रहा है उसे लिखना है और यहाँ पर जितनी भी घात हो रूट में उसे 1/, करके इसी नंबर की घात लिख देना। अब काम क्या करना है, अब ये कैंसिल करना है कैसे भी, 3 कैसे भी कैंसिल करना है। 3 कब कैंसिल होगा, जब उसके मल्टीप्लाई में 3 होगा। तो क्या करना है, जितना नंबर 3 है ना यहाँ पे, तो 3 इसी के साथ में मल्टीप्लाई लगा दीजिए और अगला इक्वल में जो नंबर होगा उसकी भी पावर उतनी लगा दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 3x - 2 बचा और 4 की पावर 3 को लिखेंगे 64, 2 उधर जाएगा तो ये कितना हो गया 66 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 22 बार। तो आपको इस तरह से करना है इन क्वेश्चनों को, एकदम ईजी में। आप सभी के समझ में आया तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम अगला टाइप पढ़ेंगे। अगले टाइप में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि 3/4 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 7 = 3/4 की पावर 4x। आपसे इसमें पूछा x का मान बता दीजिए। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये आपको याद रखनी है, नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m, इसका मतलब ये a होता है बेस, इसे बोलते हैं आधार, और जो m है
इसे बोलते हैं घात यानी पावर। आया सभी का समझ में? ये होता है आधार और ये होता है घात। अब सेकंड समझिए, अगर a की पावर m लिखें और मल्टीप्लाई a की पावर n लिखें। देखिए ये प्रॉपर्टी होती है अगर आधार समान है और घात अलग अलग है। आधार देखिए a है और a है, घात इसकी m है और इसकी n है, यानी आधार समान है घात अलग है। तो आधार को एक बार लिखते हैं और घात को घात में जोड़ देते हैं। आया आप सभी के समझ में? जब आधार समान हो घात अलग अलग हो तो आधार को एक बार लिखेंगे और घात जोड़ देंगे। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे आधार कितना है 3/4, घात कितनी है 3। यहाँ पे आधार कितना है 3/4, घात कितनी है 7। और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आधार समान है और घात अलग अलग है, तो क्या करेंगे आधार को लिखेंगे एक बार और घात को घात में जोड़ देंगे, यानी 3 + 7 इक्वल टू में यहाँ पर कितना है 3/4 4x। अब यहाँ पर कितना हो गया 3/4 की पावर 10 और यहाँ पर हो गया 3/4 की पावर 4x। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने आधार बराबर में ऐसे लिखा हुआ है a की घात m और a की घात n, अगर बराबर में आधार बराबर है और घात अलग अलग है तो घात की घात से डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, यानी m बराबर सीधा हो गया n आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है तो घात की घात से डायरेक्ट तुलना कर देंगे, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा 4x। 4 को ले आएंगे डिवाइड में तो ये बचेगा x। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, जितना भी आंसर आता है तो कितना आया 2 और ये 5, तो 2.5 ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ? दोबारा समझिए। देखिए मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, क्या है बेस 3/4 3/4, तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को पावर से ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने पे इतना आ गया और ये एज इट इज लिख गया। देखिए इक्वल में अगर बेस सेम है, ये इक्वल है ना 3/4 3/4, तो डायरेक्ट पावर को पावर से कंपेयर कर देते हैं, उनको इक्वल रख देंगे और एक्स की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। आया आप सभी के सामने? तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 2/3 की पावर 4 और यहाँ पर 3/4 की पावर -8 और यहाँ पर 2/3 की पावर 4x। आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू x। अब यहाँ पे आधार समान नहीं है। देखिए यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 3/4। सबसे पहला काम होता है आधार को समान करना, पहला ऐसे ही लिखेंगे। अभी इसमें क्या करेंगे, आधार को समान करने इसे उल्टा करके लिख दीजिए, 2 को ऊपर 3 को नीचे। अगर इसे उल्टा करके लिखते हैं तो पावर का जो चिन्ह होता है यानी साइन वो चेंज हो जाता है। देखिए माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। इक्वल में 2/3 की पावर 4x। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन में देखकर जब ही क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2, यानी बेस सेम नहीं है। आप बेस सेम कैसे करें, सेम नंबर है तो पहला ऐसे ही लिखा, दूसरे को क्या करना है उल्टा करके लिख दिए, 2 को ऊपर लिख दिए 3 को नीचे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। जब भी बेस को चेंज करते हैं तो पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस। अब बेस सेम हो गया, अब क्या करेंगे बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को पावर से ऐड कर देंगे, 4 + 8 इक्वल में हो जाएगा 2/3 की पावर 4x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 की पावर कितना होगा ये 12 इक्वल में 2/3 की पावर 4x। अब देखिए इक्वल में बेस सेम है यानी आधा, 2/3 2/3 बेस सेम होता है तो डायरेक्ट पावर को पावर के इक्वल में रख देते हैं। तो 12 = कितना होगा 4x, 12 आ जाएगा डिवाइड में, तो x = 12/4। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो x = कितना हो गया 3। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्या करना है बेस सेम रखना है। देखिए यहाँ पे 2/3 था, यहाँ 3/2, तो इसका उल्टा कर लिया, बेस सेम हो गया। पावर माइनस में थी तो प्लस में कर ली। जब भी बेस को चेंज उल्टा अगर रेसिप्रोकल करते हैं, 2 को ऊपर लिखा 3 को नीचे, तो पावर चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में। बाकी बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई है, बेस को एक बार लिखा, पावर को पावर से प्लस कर दिया, इक्वल में इतना आ गया। अब देखिए इक्वल में बेस सेम था तो पावर को डायरेक्ट पावर से कंपैरिजन कर दिया और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 3।
तो इस तरह से करते हैं, आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी, एसएससी में भी, तो आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथी, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब अभी क्वेश्चंस किए थे इनमें बेस सेम था, पर यहाँ पे बेस डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो जब बेस डिफरेंट हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे कितना है 135। तो इस 135 के आपको फैक्टर कर लेने, यानी गुणनखंड। अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो एलसीएम करके आप फैक्टर कर सकते हैं। इसको अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से ये 4 बार और ये 5 बार, फिर इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार 15 बार, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बार। ऐसे आप फैक्टर कर सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 5 आ रहा है 1 बार, तो इसके फैक्टर ऐसे लिख लेंगे 5 इंटू 3 की पावर 3, जितनी बार आ रहा है उतनी उसकी पावर लगा देंगे। इसको ऐसे लिखना है 5x माइनस 2 इंटू 3 2x माइनस 3। आया आप सभी के समझ में। अब यहाँ 5 की पावर कितनी है 1। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सेम बेस वाले को सेम बेस वाले से कंपेयर कर लेना है, यानी कि 5 वाले को 5 वाले के इक्वल रख देना है, और 3 वाले को 3 वाले के इक्वल। कोई भी एक इक्वल रख दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे देखिए 5x माइनस 2 है, और यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 वाले को 5 वाले से कंपेयर। अब यहाँ पे देखिए बराबर में अगर इक्वल में अगर बेस सेम होते हैं तो बेस को नहीं लिखते, डायरेक्ट पावर को पावर से कंपेयर कर देते हैं। तो x माइनस 2 इजिकल टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर चला जाएगा, 1 प्लस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 3। इससे भी आंसर आ सकता है, और 3 वाले से। देखिए 3 वाले से करके देखते हैं, ये रहा 3 और ये रहा 3, तो 3 वाले को कंपेयर कर लेंगे, 3x माइनस 3 सेम बेस वाले को, यहाँ पर 3 को लिखेंगे इसकी पावर 3। अब देखिए इक्वल में बेस सेम है तो बेस को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे पावर का कंपैरिजन कर लेंगे, पावर को पावर के इक्वल में रख देंगे ऐसे करके। अब 3 उधर चला गया तो 2x, यहाँ पर 3 प्लस 3, तो यहाँ पर हो गया 2x, ये कितना हो गया 6, x 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, तो x इजिकल टू कितना हो गया 3। ये हो गया आंसर। किसी को भी कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर इक्वल ही आता है, तो इसीलिए एक ही को कंपेयर करना है। ये कैसे है, ये कौन से क्वेश्चन है जहाँ पर बेस डिफरेंट हो, आधार आधार अलग अलग था, तो इसके फैक्टर करने हैं आपको जो इक्वल में दिया हो। फैक्टर ऐसे कर लिए, 3 3 बार आ रहा है तो उसकी पावर 3, और 5 1 बार आ रहा है, 5 वाले को 5 वाले के इक्वल रख दिया, तो x की देखिए बेस सेम हो गया इक्वल में, तो पावर को डायरेक्ट पावर के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर आपको 3 से आंसर निकालना है तो 3 वाले को 3 वाले के इक्वल रख दीजिए, बेस सेम हो गया तो डायरेक्ट पावर को पावर के बराबर रख दिया, और इसका आंसर आ गया 3। किसी से भी कर लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। मैंने अभी भी आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आपको बेस चेक करना है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है तो कैसे करेंगे, जो इक्वल में उसके फैक्टर कर लेंगे 2 2 5 के, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये 3 से देंगे तो 7 5, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पे देखना है 5 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 लिखना है, जितनी बार आ रहा है उसकी उतनी पावर लगा देनी, मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो उसकी जितनी बार आ रहा है उसकी उतनी ही पावर लगा देनी। यहाँ पर लिखना है 5 जो भी दिया है x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8। अब क्या करना है आपको, देखो 5 वाले को x की वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप 5 से निकाल लीजिए या 3 से। 5 से निकालना है तो 5 वाले को 5 वाले के इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 5x माइनस 3 इक्वल में 5x की पावर 2। इक्वल में अगर बेस सेम होता है तो बेस को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पावर को पावर से कंपेरिजन कर देते हैं, बस यानी उसके इक्वल में रख दें। x माइनस 3 इक्वल किसके हो जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ये जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। 5 वाले से भी आंसर आ सकता है और 3 वाले से भी आंसर आ सकता है। 3 वाले से कैसे आएगा, 3 वाले को 3 वाले के इक्वल रख दीजिए, किसी एक से आंसर निकालना है आपको, देखिए आंसर सेम ही आएगा, इसके इक्वल में 3 वाला रख दीजिए। अब देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम होगा इक्वल में, तो डायरेक्ट पावर को पावर के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 8
यहाँ पर हो गया 2, 8 को उधर ले जाएंगे तो 2x, 2 + 8 कितना हो गया 10, यहाँ पर हो गया 2x, 2 को ले जाएंगे डिवाइड में तो x इक्वल टू कितना 10/2, इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। किसी एक से आंसर निकाल लीजिए, आंसर हमेशा कैसा आएगा सेम। आया आप सभी के समझ में? क्या किया था यहाँ पर, बेस अलग अलग था तो इसके फैक्टर करने आपको जो इक्वल में दिया हुआ इसके फैक्टर यानी एलसीएम लेके हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 कितनी बार आया 2 बार आया तो उसी की पावर जितनी बार आया उतनी लगा दी, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है उसकी उतनी पावर लगा दीजिए। अब 5 वाले को 5 से इक्वल रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इक्वल में बेस सेम होता है, बेस सेम है ना यहाँ 5 5, तो डायरेक्ट पावर को पावर के इक्वल रख देते हैं, एक्स को इधर ले गए, आपका आंसर कितना आ गया 3। 3 से भी आंसर निकालते हैं, 3 को 3 के इक्वल रख दीजिए। अब यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर को पावर के इक्वल में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं सेम वैसे ही है। देखिए सबसे पहले क्या है, बेस सेम है 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x डिवाइड में 3 की पावर x। तो ऊपर देखिए मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर को पावर से ऐड करेंगे, यानी गुणा में अगर आधार समान है तो घात को घात में जोड़ देते हैं। तो आधार को लिखा एक बार यानी बेस को, अब घात को घात में जोड़ दिया तो 3x + 2x और डिवाइड में कितना है 3x। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए बेस की पावर कितनी है 20, तो बेस की पावर लिखिए 20 और उसकी होल पावर जो भी यहाँ पे कितना है रूट की पावर 4, और मैंने बताया था रूट की पावर होती है तो इसके पावर में 1/4 करके लगा देते हैं उसे, यानी 1/4। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 5x डिवाइड में जो भी नंबर होता है, डिवाइड में अगर बेस सेम है, देखिए यहाँ पे 3x है, इन दोनों पावर का पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी समझिए, वैसे तो मैं लिखा चुका हूँ पर आप इधर और समझ लीजिए। अगर भाग में आधार समान है, देखिए आधार क्या है a, आधार क्या है a, पर घात अलग अलग है यानी बेस सेम है पावर अलग अलग है। तो इसलिए कैसे सॉल्व करते हैं, बेस को तो एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाली पावर लिखेंगे और नीचे वाली पावर को ऊपर की में से माइनस कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, देखिए 3 3 तो सेम है, 3 को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली पावर लगाएंगे और नीचे वाली पावर होगी उसे ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इससे पावर से पावर कैंसिल होगी कितनी 5 बार, 5 में से 4 गया तो कितना 5 में से x गया तो कितना बचा 4x, ये हो गया 3 की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है इक्वल में यानी बेस इक्वल है तो डायरेक्ट पावर को पावर से कंपेयर कर देते हैं, 4x = हो जाएगा 5, तो x = हो जाएगा 5/4। आपका ऐसे भी आंसर आ सकता है और पॉइंट में भी, तो पॉइंट में अगर आंसर निकालना है तो x को क्या कर देंगे डिवाइड कर, 4 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो 1.25, ये आपका आंसर होगा। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई में बेस सेम था तो बेस से एक बार लिखा, पावर को पावर से ऐड कर दिया, डिवाइड में जो था वो लिख दिया। इधर देखिए 3 की पावर 20 था तो 3 की पावर 20 लिखा, जो भी रूट में पावर लगती है इसकी पावर कितनी है 4, उसे 1/4 करके उसी की पावर लिख देना। अब यहाँ पे ये ऐड कर लिया, कितना हो गया 5x, 4 से ये कितनी बार कट गया 5 बार और नीचे रह गया 3x। अब ये प्रॉपर्टी होती है अगर भाग में आधार समान है तो आधार को लिखते हैं एक बार, ऊपर वाली घात को लिखते हैं और नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो ये 3 की घात 5 - 1 4x हो गया, इधर 5 बचा। ठीक है, बराबर में आधार समान है तो डायरेक्ट पावर को पावर से इक्वल रख देंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, मैंने आपको पावर और बेस चल रहे हैं वो क्वेश्चन कराए हैं, तो यहाँ पर ये यूपी पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करते हैं, देखिए 81 का मतलब क्या है, 81 को अगर एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर ये 27 बार, ये 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से ये 1 बार, यानी 81 का मतलब ये होता है 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर कितनी है 3.6। 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का, तो 3 की पावर 2 2.7। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर कितनी है 4.2 और यहाँ पर दिया है 3 की पावर 1। सबसे पहला काम, जब भी ऐसे पावर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको
उसे स्मॉल यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की घात में तोड़ना है। तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 3 का देखिए 3 की पावर 4 है और उसकी पावर 3.6, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 14.4 आएगा, यानी 3 की पावर इतना हो गया। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 14 और ये 5 54, यानी 3 की पावर 54। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 का 4.2 में पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16.8 इंटू यहाँ पे हो गया 3 की पावर 1। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आपको कम नंबर में तोड़ना है। अब देखिए गुणा में आधार समान है तो घात जोड़ देंगे, यानी 3 की पावर 4.4 प्लस 5.4 डिवाइड में ऐसे ही। देखिए आधार समान है 3 तो घात को जोड़ देंगे 6.8 प्लस 1। अब यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.8। अभी मैंने बताया था भाग में अगर आधार समान है तो नीचे वाली जिसकी घात होती है उसे ऊपर ले जाके घात में से माइनस कर देते। देखिए आधार समान है, आधार को लिखिए एक बार, ऊपर वाली पावर लिखिए, माइनस लगाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में उसी की पावर में से माइनस कर देंगे तो इसके कितना बचेगा 19.8 में से 17 पॉइंट ये गए तो 2 और 3 की पावर 2 कितना होता है 3 3 जा 9। ये हो गया आपका आंसर। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको किस तरह से करना है मैंने आपको बताया। आपको सिंपल प्राइम नंबर्स की पावर में तोड़ना है। तो देखिए 81 को 3 की पावर 4 लिखते हैं और उसकी होल पावर कितनी है 3.6। 9 किसका स्क्वायर है 3 का और उसकी पावर कितनी है 2.7। 81 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर 4.2 और ये 3 की पावर 1। गुणा में आधार समान थे 3 3। देखिए पहले क्या किया, घात का घात से गुणा कर लिया। 3 का 3.6 में किया 14.4, 2 का 2.7 में किया 5.4, ऐसे यहाँ पे 4 का 4.2 में किया तो 3 की घात 16.8 और यहाँ पे बन दिया था। गुणा में आधार समान है तो आधार को लिखना है एक बार, घात से घात जुड़ जाएगी, 14.4 में प्लस कर देंगे 5.4। ऐसे ही नीचे यहाँ पे गुणा में आधार समान है यानी बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर को पावर में ऐड कर देंगे, 16 प्लस 8 में 1 ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे 19.8 आएगा, इसमें ऐड करेंगे 17.8। अब भाग में आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली पावर लिखेंगे और नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे तो इसमें से जाएगा 2 बचेगा और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों ये आपके यूपी प्लस में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बेस में क्या है मैंने बताया था, आधार समान है 6 की पावर 2/5 और 6 की पावर 3/5। तो आपको क्या करना है, बेस को लिखना है एक बार और पावर को पावर में ऐड कर लेना है, 2/5 प्लस 3/5। तो यहाँ 6 यहाँ पर 5 एलसीएम आ गया तो 5 से 5 कट गया, ऊपर रह गया 2, 5 से 5 कट गया, ऊपर रह गया 3। तो 6 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया 5/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 की पावर कितना बचा 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। आधार समानता गुणा में मतलब मल्टीप्लाई में बेस सेम था तो बेस को एक बार लिखा और पावर को पावर में ऐड कर दिया। आपको पावर पावर में ऐड करके एलसीएम ले लिया और 5 से 5 कटेगा, आंसर कितना आ गया 6। तो आपके यूपी पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी पेपर आता है और आप प्रैक्टिस करते हैं, मैंने आपको जितनी भी प्रैक्टिस कराई है और आपको उसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये एग्जाम आपका इजीली हो जाएगा। आया आप सभी के समझ, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों ये भी आपका यूपी प्लस का ही पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको इस टाइप का पैटर्न भी बताया था, ये बोर्ड मास है। तो इस टाइप के पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 1 में से अगर आधा यानी हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ, यानी 2/, अगर इसे आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं 1 - 1/2। 2 एलसीएम लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 - 1 तो कितना 1/2। ये पोर्शन सॉल्व होकर कितना आया 1 + 1/2 मल्टीप्लाई, ये आपका बोर्ड मास है। सबसे पहले क्या आएगा का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई, का मतलब होता है गुणा और सबसे पहले होगा का सॉल्व। तो 3/2 इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 5/4 डिवाइड में, ये मिश्रित में ऐसे भिन्न में बदल देंगे, 4 × 4 और 1 5 तो 5/4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया
3/2 इंटू, ये हो गया 3, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 5 जा 15 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पे ये डिवाइड का पहले सॉल्व हो गया, अब उसके बाद डिवाइड सॉल्व हो गया। जब भी मैंने बताया था फ्रैक्शन में नंबर है और डिवाइड लगा हुआ है तो उस डिवाइड की जगह लिखिए मल्टीप्लाई और इस नंबर को उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करना है, डिवाइड के पीछे फ्रैक्शन है तो इसको मल्टीप्लाई लगाना है और इसको उल्टा करके लिख देना। देखिए ये 2 चला जाता है ऊपर तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 3, 5 से 3 बार कैंसिल और 2 से 4 से 2 बार कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 3/2। देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये चला गया ऊपर तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/3। है आप सभी के समझ में? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8/3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दोबारा समझिए, इस तरह के क्वेश्चन 2 पैटर्न है इसमें, एक पैटर्न ये, एक पैटर्न बोर्ड मास का। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा, 1, मतलब 1/2, तो यहाँ पर लिख लिया 1/2। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2/1 + 2। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर बोर्ड मास है, का पहले सॉल्व होगा, का मतलब मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8। और जब भी डिवाइड लगा हो, डिवाइड उसके पीछे फ्रैक्शन हो तो डिवाइड या मल्टीप्लाई लिखिए, उसे उल्टा करके लिख दीजिए 4/5। तो 5 से 15 3 बार कैंसिल, 4 से 8 2 बार कैंसिल, तो यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ 3 रह गया और यहाँ 2 रह गया, ये चला गया ऊपर। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल रह गया तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पर 2 ऊपर चला गया, यहाँ 2 ऊपर चला गया और यहाँ पर रह गया 3। ये कितना हो गया, 2 2 जा 4/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्वेश्चन है 2 की पावर 0 + 7 की पावर 0 और 5 की पावर 0। किसी भी नंबर्स की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अब वो कोई भी नंबर हो, 2 की पावर 0 1 हो गया, 7 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 0 1 हो गया। 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से करना है आप इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया था अगर आधार में घात अलग अलग है और आधार समान है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और घात को घात में जोड़ देते हैं। आप इसको ये लिख सकते हैं और अगर एक ही इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि इसे अलग अलग घात में भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो वो ही करना है आपको यहाँ पे। देखिए 2 की घात है x - 1 है तो 2 की घात x लिखा, मल्टीप्लाई -1 लिखा और यहाँ पर प्लस का x। ये देखिए 2 की घात x लिखा, मल्टीप्लाई लगाया 1, देखिए वही आएगा। मल्टीप्लाई में आधार समान है यानी बेस सेम है तो पावर पावर में ऐड हो जाएगी तो वही आएगा। ठीक है, ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x था, इसे कॉमन लेने के लिए 2 की पावर x। ऊपर से देखिए यहाँ से 2 की पावर x है, यहाँ से 2 की पावर x है, तो ये आ गया कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर -1 और यहाँ रह जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 2 की पावर x है, 2 की पावर x है तो ये आ जाएगा कॉमन और यहाँ पे 2 की पावर 1 रह जाएगा -1। 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 को लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, +1 नीचे इसमें से 1 बचेगा, 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं। 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 से 2 कट गया 1 रह गया और यहाँ पे 1 है तो 2 ऊपर चला जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? जब भी यहाँ पे 2 की पावर x था तो यहाँ भी 2 की पावर x होना चाहिए, तो 2 की पावर क्या थी x - 1, इसको तोड़ के लिख दिया 2 की पावर x और 2 की पावर -1। मल्टीप्लाई में आप तोड़ के लिख सकते हैं, सेम इसको तोड़ के लिख दिया 2 की पावर x 2 की पावर 1 -2। अब यहाँ से 2 की पावर x 2 की पावर x कॉमन आ गया, ऐसे ही डिवाइड में से 2 की पावर x 2 की पावर x कॉमन आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2 की पावर -1, इसे लिख सकते हैं 1/2 + 1। यहाँ से 2 में से बन गया 1 बचा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है नीचे, यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से करना है, अगर पावर स्प्लिट करनी पड़े यानी तोड़नी पड़े तो ऐसे तोड़ते हैं पावरों को। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे किसी की मदद हो सके और कोई पढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद।